नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म क्या होता है? स्टडी ऑफ मैग्नेट से रिलेटेड जितने भी आपके इफेक्ट हो रहे हैं वो। ओके, फिर चाहे वो मैग्नेट से आए या फिर इलेक्ट्रिसिटी से आए, सब कुछ मैग्नेटिज्म में ही पढ़ेंगे। तो देखो, इसमें डेरिवेशंस करनी है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जनरल नॉलेज हो जाए। फॉर एग्जांपल, कि आपने अभी अभी पढ़ा होगा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ी होगी। उसकी वैल्यू क्या लिखी थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी होगी आपने F/Q। F/Q मतलब एक Q इसमें से गायब कर दो, क्या बचा? KQ/R का स्क्वायर। यहाँ पे जो K है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। सिमिलरली आप मैग्नेटिज्म में भी यूज कर सकते हो फॉर्मूला। क्या यूज करोगे वो देख लो। आपने क्या करना है, जहां जहां Q लिखा है वहां वहां पे आपने M से रिप्लेस कर देना है। जहां जहां आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये पूरा का पूरा लिखा होगा, उसकी जगह आपने लिख देना μ0/4 पाई। ठीक है। जहां जहां आप डाइपोल से मूवमेंट लिखोगे वहां वहां मैग्नेटिक मूवमेंट लिख देनी है। तो ऐसे आप कर सकते हो, बाकी सारी चीजें सेम है। तो कुछ एक चीजों के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं जहां पे हमने, जैसे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट या फिर डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कर दो रिप्लेस। क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगी एक टाइप से μ0/4 पाई, और साथ में क्या आ जाएगा? क्यू की जगह लिखना है M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी μ0/4 पाई इंटू, देखो के तो है ही है, एक M बचेगा अपॉन R स्क्वायर। तो ये बन गया आपके मैग्नेटिक फोर्स और बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। वैसे यही होती है, ठीक है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ तो एम होती है। ये जो एम है यहाँ पे वो है मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल कि ये आपका बार मैग्नेट है कोई, या कोई भी मैग्नेट ले लो, फिलहाल बार ले रहे हैं हम। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। तो जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है ना वो यहाँ पे मैक्सिमम होती है, मतलब बिल्कुल एंड पे नहीं होती है। ये नॉर्थ साउथ पोल जो होते हैं वो यहाँ जैसे कहीं होते हैं। तो इनकी वैल्यू होगी एम, इसकी वैल्यू भी होगी एम, और यही बन जाएगा आपका मैग्नेटिक डाइपोल। एक नॉर्थ वाला स्ट्रेंथ है, एक वाले की एस की स्ट्रेंथ है। ठीक है। तो जो डाइपोल मूवमेंट होती है वो भी इन्हीं के बीच की लेंथ होती है। मान लो मैं लिख देता हूं इसमें कि कौन सी लेंथ, एल बिटवीन एम। ठीक है। तो एल एम क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पोल्स की स्ट्रेंथ, मतलब मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के बीच का डिस्टेंस। और एक एल होगा जो पूरी लेंथ होगी इसकी, तो उसको मैं लिख देता हूँ ज्योमेट्रिकल लेंथ, एल जी लिख देता हूँ। इन दोनों में जो रिलेशन होता है ना वो ये होता है, एल जी इज इक्वल टू 84% ऑफ, ओ सॉरी, एल एम इज इक्वल टू 84% ऑफ एल जी। ठीक है, तो दोबारा लिख देता हूँ, एल एम इज इक्वल टू 0.84 LG। तो ये याद रखना है आपने। तो जो डाइपोल मूवमेंट होती है ना ये वाली, जैसे इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट क्या होती थी, P इज इक्वल टू किसी एक का चार्ज इनटू बिटवीन डिस्टेंस, ऐसे ही होता था। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे भी इनके बीच का डिस्टेंस होगा, लेकिन कौन सा डिस्टेंस? ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो या तो आप डाइपोल मोमेंट ऐसे लिखो, m इज इक्वल टू एल एम इंटू एम। ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो, एक स्ट्रेंथ इंटू 0.84 ऑफ एल जी टोटल लेंथ। तो दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है, बट आपको याद रखनी है ये पॉइंट, ये वैल्यू। ओके।
तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जहाँ जहाँ पे मोमेंटम के मैंने डाइपोल मोमेंट वाले फॉर्मूले लिखे थे वहाँ वहाँ पे रिप्लेस करके मैं ये एम वाले फॉर्मूले लिख सकता हूँ। तो यस, आप सही सोच रहे हो। इसका मतलब कि आपने जो भी डेरिवेशंस पढ़ी थी किसके लिए, ये एक डाइपोल है इलेक्ट्रिक वाला, माइनस प्लस चार्ज, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ऐसे ही मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, साउथ टू नॉर्थ। तो यहां लगा लो साउथ टू नॉर्थ। ओके, दिस इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल एम। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। अब देखो, अगर आपने इलेक्ट्रिकल डाइपोल पढ़ लिया है तो उसमें यहाँ पे आती थी कि इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी, ई एट सॉरी एक्सियल पॉइंट पे ये आती थी के 2 k p अपॉन आर क्यूब। सिमिलरली इसके डाइपोल पे भी कुछ ऐसी ही आएगी। p को रिप्लेस करना है हमने m से, तो b एट एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू 2 k m, ओके, अपॉन अपॉन क्या आ जाएगा, आर क्यूब। 2 km मतलब यहाँ पे जो k है वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब, और m की वैल्यू तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये आ गई वैल्यू। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या था, क्या हम यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या लिखते थे, इसके सेंटर पे आती थी ना वैल्यू, दिस इज योर इक्वेटोरियल पॉइंट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती थी इक्वेटोरियल के पी ओवर माइनस के पी ओवर आर क्यूब, ऐसी आती थी। यहाँ पे क्या आएगी, इसके भी इक्वेटोरियल पॉइंट पे आ जाएगी बी इक्वेटोरियल इज इक्वल टू के की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम, पी की जगह एम अपॉन आर क्यूब। तो आई थिंक अब आपको ये पता लग गया होगा। ओके, तो ये जो कन्वेंशन मैंने आपको बताई थी कन्वर्जन, कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है, ये सिर्फ यूज़ करनी है आपने डाइपोल के पार्ट के लिए। ओके, बाकी चीज़ों में आपने वैलिड नहीं कर देनी है, ये नहीं कि वहाँ पे भी क्यू उठा के एम लिख दिया या एम उठा के क्यू लिख दिया, ठीक है। तो ये सिर्फ डाइपोल्स के लिए वैलिड है और इसके आंसर भी आ जाते हैं। अच्छा, अब ये तो तब तक था जब तक हमें पता नहीं था कि करंट किसी करंट कैरिंग लूप के अराउंड भी होता है, ठीक है। तो तब तक हमने इसको साउथ नॉर्थ को मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मान के सोल्व कर लिया। जब हमारे पास करंट कैरिंग लूप आ गई, जब हमें पता चला कि इसमें भी करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है, तो हमने क्या किया, ये करंट फ्लो कर रहा है, ये बैक साइड है ये वाली, यहाँ से बैक साइड से ऊपर जा रहा है और ये फ्रंट साइड से आगे आ रहा है करंट, ठीक है। तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी, जो कि कैसी बनेंगी, इस तरफ को ऐसे, ठीक है। तो इसकी वजह से भी डाइपोल मोमेंट बनता है नॉर्थ साउथ। तो इसकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट बनता है उसमें एम की वैल्यू क्या होती है, एम इज इक्वल टू एन आई ए। ओके, एन आई ए। अब ये एन आई ए क्या है, एन तो है आपके नंबर ऑफ लूप्स, जितनी ज़्यादा लूप्स करोगे डाइपोल मोमेंट उतना इंक्रीज हो जाएगा। ए इज एरिया, ठीक है, अगर इसकी जगह सर्कुलर की जगह आप रेक्टेंगुलर लूप लोगे तो रेक्टेंगुलर लूप का एरिया आ जाएगा। आई इज करंट, ये तो पता ही है, और एन इज नंबर ऑफ लूप्स, सिंपल। तो अब इन सभी फॉर्मूलों में एम की जगह आप ये भी लिख सकते हो, वो भी फॉर्मूले होंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसकी डेरिवेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। किसकी, ये इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह कर देनी है आपने, या फिर एंड में हम कर ही लेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं।